हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 1 का केमिस्ट्री का आगे का क्लास करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कंडीशन पढ़े थे। आज हम लोग जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक बॉन्डिंग पढ़ेंगे। इसमें पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? नाम से पता चल रहा है कंबाइन करना, है ना। कॉम्बिनेशन कंबाइन कर रहा है जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करता है और सिर्फ एक प्रोडक्ट बनता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म वन कंपाउंड। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड आपस में रिएक्ट करता है और सिर्फ एक कंपाउंड बनता है, तो उसको लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल देखो तो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बना दिया? वाटर। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बना दिया? वाटर। दो एलिमेंट है ना यहाँ पे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दो एलिमेंट रिएक्ट किया और कितना कंपाउंड बना? एक कंपाउंड बना। तो इसको क्या बनेगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। दो एलिमेंट रिएक्ट किया और एक कंपाउंड बन गया, तो ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। फिर उसके बाद व्हाइट वॉशिंग वाला में भी है ना, क्या? CaO प्लस H2O। CaO को H2O में डालें तो यहाँ पे कंपाउंड क्या बन जाएगा? CaOH2। ये बनेगा ना। इसके साथ हीट भी निकलता है, तो हीट कोई एलिमेंट थोड़ी है, ये तो बस एक एनर्जी है जो निकल जाता है ना। तो CaOH2O में जब दो कंपाउंड को रिएक्ट करवाया तो क्या बन गया? एक कंपाउंड सिर्फ बना, तो ये भी क्या होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो लिख लो इसमें, पहले एग्जाम्पल उतार लेना पॉज करके, उसके बाद लिख लो द reaction in which more than one compound, more than one elements or compounds react to form one compound is called combination reaction. तो द रिएक्शन इन विच मोर देन वन एलिमेंट और कंपाउंड, एक से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड रिएक्ट करे टू फॉर्म वन कंपाउंड, तो सिर्फ एक कंपाउंड बनना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल लिख लेना, वाटर वाला H2 प्लस O2 2H2O। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वाला कार्बन प्लस O2 कार्बन डाइऑक्साइड। फिर व्हाइट वॉशिंग वाला CaO प्लस H2O CaOH2 प्लस हीट। है ना, जल्दी। ये हो गया हम लोग का पहला। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको पॉज करके बता लोगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज मतलब क्या? किसी एक चीज को उसके पार्टिकल्स में तोड़ देना, है ना। जैसे बॉडी डिकम्पोज हो जाता है, मतलब बॉडी का जो हम लोग का सेल होता है वो क्या होता है? अलग हो जाता है, बैक्टीरिया अलग कर देता है, तो उसको हम डिकम्पोजिशन ऑफ बॉडी बोलते हैं। उसी तरह से डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? एक को उसके पार्टिकल्स में तोड़ देना, या उसका कोई भी जिस चीज़ से वो बना हुआ उसमें तोड़ देना, है ना। तो डिकम्पोज में क्या होता है? कोई भी एक कंपाउंड
अलग अलग एलिमेंट में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई एक कंपाउंड अपने पार्टिकल्स में या अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में या कंपाउंड्स में टूट जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो लिख लो द रिएक्शन in which one compound the reaction in which one compound decomposes one compound decomposes into its constituent constituent substance the reaction in which one compound decomposes into its constituent substances is called decomposition reaction is called decomposition reaction। ठीक है, हो गया। तो एग्जांपल लिख लो, आयरन सल्फेट 60 क्वेश्चन कुछ दिस सर एक्सप्लेन दिस इक्वेशन। एक इक्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए आयरन सल्फेट को डिकम्पोज जो किए थे हम लोग, तो लिख लो आयरन सल्फेट FeSO4 को जब हम लोग हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो देखो डिकम्पोजिशन के लिए हमको फिजिकल कंडीशन प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एक एलिमेंट या एक कंपाउंड दूसरा कंपाउंड ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा। तो इसको या तो तुम हीटिंग दोगे या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे, तो कोई ना कोई फिजिकल कंडीशन मतलब यहाँ पे तुमको देना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा थर्मल रिएक्शन भी होगा, क्योंकि इसको हम लोग हीट सप्लाई दे रहे हैं। तो ऐसा रिएक्शन इसमें हीट सप्लाई देते तो वो थर्मल रिएक्शन होता था। तो FeSO4 हम लोग थर्मल रिएक्शन में भी सेम ये एग्जांपल लिखे थे। ठीक है, तो लिख लो FeSO4 when heated changes into F2O3 plus SO2 plus SO3। ठीक है, SO2 plus SO3 क्लियर है। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आयरन 2 है, तो यहाँ पे आयरन को 2 कर दो, सल्फर 2 हो गया, यहाँ पे सल्फर 2 है, ऑक्सीजन 8 हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 8 है। ठीक है, तो बैलेंस हो गया। तो ध्यान दो, आयरन सल्फेट को जब हम लोग हीट किए, गर्म किए, तो आयरन सल्फेट टूट कर बन गया। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, आयरन सल्फेट टूट के क्या हो गया, फेरिक ऑक्साइड बन गया। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो जब इसको हीट करते हैं तो ये आयरन फेरिक ऑक्साइड में चेंज रहता है। अब ध्यान देना, आयरन सल्फेट तुम्हारा होता है लाइट ग्रीन कलर का, आयरन सल्फेट इसमें क्या होता है, लाइट ग्रीन करता है। लेकिन जब इसको हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारा किस में, व्हाइट कलर में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट कलर में। तो इसको लिख लेना, इसको लिखना, इसको उतार लेना और when iron sulfate is heated then its light green color changes into white color then its light green color changes into white color। yeah, and smell like a burning sulfur
सल्फर। ठीक है, तो जब आयरन ऑक्साइड को हम लोग गर्म करते हैं तो ये Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। लेकिन जब आयरन सल्फेट को हम लोग हीट करते हैं उसमें क्या होता है, पहले आयरन सल्फेट का कलर लाइट ग्रीन होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, व्हाइट कलर में, और फिर इसका जो महक होता है वो सल्फर के जलने जैसा महक, मतलब इसका जो महक आता है वो सल्फर के जलने जैसा आता है। ठीक है, चलो उदाहरण हो गया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल, एक और एग्जांपल लिख लो, दूसरा एग्जांपल बता देना। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो क्या बनता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग गर्म करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है, तो इसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन, और कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम। ठीक है, when limestone is heated, quick lime with carbon dioxide is formed। तो देखो एक कंपाउंड था, इसको गर्म किया तो दो कंपाउंड बन गया, तो डिकम्पोज हो गया, टूट गया। ठीक है, डिकम्पोज हो गया, क्या हो गया, टूट गया। तो याद रखना डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये भी तुम्हारा क्या है, थर्मल रिएक्शन, ये भी क्योंकि इसमें हीट एनर्जी यूज कर रहा है, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। दोनों एग्जांपल क्या हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ध्यान दो एक और एग्जांपल, H2O तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू कन्वर्ट करते हैं किस में, H2 प्लस O2 में, इसको आयंस में भी लिख सकते हैं। क्लियर है, H2 प्लस O2 में। ठीक है, H2 प्लस O2 में। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं वाटर में तो क्या बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलता है दोनों इलेक्ट्रोड के पास। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में एनोड और कैथोड होता है, तो एनोड और कैथोड के पास क्या निकलता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस। जो बबल निकलता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस होता है। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस बना, तो देखो तो एक कंपाउंड टूट कर अपने एलिमेंट्स में चेंज हो गया ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन फिजिकल कंडीशन क्या लगा इसमें, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हुआ। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन था, ये इलेक्ट्रोलिटिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है। क्लियर है, तो ध्यान देना इसको। चलो एक और देख लो, एक और एग्जांपल यहीं पे लिख देते हैं, AgCl। जब सनलाइट इस पे गिरता है, तो क्या हो जाता है, Ag प्लस Cl2 हो जाता है, Ag प्लस Cl2। ठीक है, तो देखो इस ये भी डिकम्पोज हो गया, सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोजिंग टू सिल्वर एंड क्लोरीन। सिल्वर क्लोराइड अपने सिल्वर एंड क्लोरीन में डिकम्पोज हो गया, कब, जब उस पर सनलाइट पड़ा, सनलाइट पड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, फोटोन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या हो जाएगा, फोटोन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बगल में लिखते चलना, ये हो गया तुम्हारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये हो गया इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हुआ, ये फोटोन डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्योंकि इसमें लाइट सप्लाई है, ये लाइट के कारण ये हो रहा है ये एक्शन। ठीक है, चलो हो गया। तो यही रिएक्शन को हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज करते हैं।
क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक फोटो रिएक्शन है, लाइट से रिलेटेड रिएक्शन है, तो इसको हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज करते हैं। तो क्वेश्चन आएगा विच रिएक्शन इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ये इसके ब्रैकेट में लिख देना, इट इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। इट इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। दिस रिएक्शन इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। जल्दी कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये कैटलिस्ट को चुनो हो गया। और से बता लेना। नेक्स्ट और थर्ड टाइप का हम लोग का वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड टाइप क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट नाम से पता चल रहा है, डिस्प्लेस मतलब किसी को अपने जगह से हटाना, तो हम लोग डिस्प्लेस बोलते हैं। किसी को अपने जगह से हटा देना, क्या बोलेंगे उसको? डिस्प्लेस कर दिया, है ना। डिस्प्लेस मतलब उसके प्लेस से हटा देना, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हाई रिएक्टिव एलिमेंट, देखो एलिमेंट भी कोई ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कोई कम रिएक्टिव होता है। एक सीरीज बना हुआ है कि ये एलिमेंट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ये एलिमेंट कम रिएक्टिव है, उसको हम लोग रिएक्टिव सीरीज बोलते हैं। उसको पढ़ लेना, याद कर लेना। जैसे एटॉमिक नंबर 1 से 1 to 30 याद करने के लिए बोले हैं, वैसे ही रिएक्टिव सीरीज भी याद कर लेना, ठीक है। तो रिएक्टिव सीरीज को क्या बताता है? जो सबसे टॉप पे है रिएक्टिव सीरीज में, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। और जैसे जैसे रिएक्टिव सीरीज में नीचे जाओगे, वो लेस रिएक्टिव हो जाता है। लेस रिएक्टिव और टॉप रिएक्टिव बोलने का मतलब ये है कि वो जल्दी रिएक्शन करता है। जो हाईली रिएक्टिव होता है वो जल्दी जल्दी फास्ट रेट से रिएक्ट करता है, और जो लेस रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्ट करता है, बहुत मुश्किल से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? तो यहाँ पे हम लोग हाई रिएक्टिव का मतलब है बलशाली, लेस रिएक्टिव का मतलब है कमजोर। तो अब मान लो कोई बलशाली आदमी है, कमजोर आदमी को उठाकर फेंक देता है और उसका घर को हड़प लेता है ना। तो यहाँ पे भी स्ट्रेंथ आता है। तो जो बलशाली आदमी है वो वीक आदमी को बाहर निकाल सकता है, लेकिन वीक आदमी कभी बलशाली को बाहर निकाल सकता है क्या? नहीं। उसी तरीके से हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके जगह से हटाकर खुद बैठ जाता है रिएक्शन के थ्रू। लेकिन लो रिएक्टिव एलिमेंट कभी भी हाई रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। अगर करने आएगा तो एक चार्ट मारेगा, फट जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, लिख लो इसको। द reaction in which high reactive element displace less reactive element from its compound displace less reactive element from its compound is called displacement reaction. Is called displacement reaction. Is called displacement reaction. तो इसको लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। जैसे जब रिएक्टिव सीरीज देखोगे तो देखोगे कि तुम्हारा जो जिंक होता है वो कॉपर से ऊपर आता है रिएक्टिव सीरीज, मतलब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे? कॉपर से। तो जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे Zn प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट से, Zn प्लस CuSO4 को रिएक्ट करवाएंगे, क्योंकि जिंक ज़्यादा शक्तिशाली है, हाई रिएक्टिव है, और कॉपर इससे कमजोर है, लो रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा? कॉपर को निकाल देगा यहाँ से, उसके घर से, और उसका जगह पे खुद हड़प लेगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे
ZnSO4 बन जाएगा, कॉपर को हटाकर जिंक सल्फेट के साथ कंपाउंड बना लिया और कॉपर बेचारा अकेले हो जाएगा, ठीक है, कॉपर क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। तो when zinc sulfate react with copper, sorry, when zinc react with copper sulfate, then zinc sulfate is formed with a precipitate called copper, with a precipitate called copper। ये कॉपर प्रेसिपिटेट होगा जो इनसॉल्युबल होगा वाटर में, ठीक है, क्लियर, लिख लो, ये क्या होगा इसमें, प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का ये एग्जांपल भी हो गया, लिखवाए भी थे उस वहां पे भी, ठीक है। नेक्स्ट इसके जगह पे आयरन रखो, इसके जगह पे आयरन यूज कर लो, Fe+CuSO4। अब क्योंकि आयरन भी कॉपर से ज्यादा क्या है, हाई रिएक्टिव है, आयरन भी जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयरन भी कॉपर को हटा देगा तो बनेगा FeSO4, ठीक है, Fe2SO4 ये बन सकता है, क्लियर है। देखो F आयरन का वैलेंसी 2 भी होता है 3 भी होता है, तो ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। जब आयरन का वैलेंसी 2 लोगे और सल्फेट का भी 2 होता है, दोनों कट जाएगा तो FeSO4 बनेगा। अगर आयरन का वैलेंसी 3 लोगे तो Fe2SO4 4 ब्रैकेट 3 बनेगा, तो FeSO4 ही लो, ज्यादा दोनों के लिए है, FeSO4 प्लस कॉपर, यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है, क्लियर है, जल्दी उतारो। तो इसमें क्या होता है कि आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है। आयरन किस कलर का होता है पहले पता है, आयरन थोड़ा ब्राउनिश कलर का होता है, आयरन थोड़ा ब्राउनिश कलर का होता है, लेकिन जब रिएक्शन करता है इसके साथ तो ये कलर किस में चेंज हो जाता है, ये चेंज होता है ब्लू कलर में। आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये किस कलर में चेंज होता है, ब्लू कलर में, ठीक है। So why iron change into brownish to blue color? Because when iron reacts with the copper sulfate, it displaces the copper and reacts with the sulfate, due to which its color changes to blue। तो इसका कलर ब्लू में चेंज हो जाता है, क्लियर है, जल्दी लिख लो, उतार लो। अब ध्यान देना, एक इसमें कभी कभी दे देता है क्वेश्चन, इस टाइप से उतारना पॉज करके। What will be the output of ZnSO4 plus C? ZnSO4 और CO को जोड़ेंगे तो क्या आउटपुट मिलेगा। अब ध्यान देना, हम बोले थे हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को हटा सकता है, लेकिन लो रिएक्टिव एलिमेंट को हिम्मत नहीं कि वो हाई रिएक्टिव एलिमेंट को, अब कमजोर आदमी को हिम्मत थोड़ी है कि जाकर बाहुबली को हटा दे, है ना, नहीं। तो अब बेचारा ये लो रिएक्टिव है, जब रिएक्टिव चीज देखोगे कॉपर जिंक से नीचे आता है तो ये लो रिएक्टिव है, तो जिंक के पास जाएगा भी तो मार के फिर वापस जाएगा उठाकर, तो ये जिंक को तो हटा नहीं सकता, तो इसमें नो रिएक्शन, क्या होगा, नो रिएक्शन। क्यों नहीं रिएक्शन करेगा, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। नो रिएक्शन बिकॉज copper is less reactive, because copper is less reactive than zinc, because copper is less reactive than zinc, clear, उतार लेना। नेक्स्ट लास्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो रहा था कि किसी को डिस्प्लेस कर रहा था। अब डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें से दो एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है अपने कंपाउंड से,
डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहा है। मान लो दो कंपाउंड है, उसमें से दो एलिमेंट एक दूसरे को पोजीशन को एक्सचेंज कर दिया। ये एलिमेंट अपना कंपाउंड छोड़ के उसके साथ और वो एलिमेंट अपना कंपाउंड छोड़कर इसके साथ, ठीक है। तो जहाँ पे दो एलिमेंट अपने कंपाउंड को छोड़कर, मतलब दो आयंस अपने कंपाउंड को छोड़कर दूसरे के कंपाउंड में एक मतलब एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल से समझते हैं। Na2SO4, Na2SO4, ठीक है। सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड BaCl2, सोडियम सल्फेट reacts with barium chloride to form, अब देखो सोडियम सल्फेट रिएक्ट कर दिया किससे, बेरियम क्लोराइड से, ठीक है। तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड NaCl, क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4 बेरियम सल्फेट क्लियर है, BaSO4, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लो, यहाँ पे सोडियम कितना है, इधर सोडियम 1 है तो इसको 2 कर लो, सोडियम 2 हो गया, क्लोरीन भी इधर 2 हो गया, इधर भी क्लोरीन 2 है, बेरियम 1 और सल्फेट भी 1, तो हो गया पूरा बैलेंसिंग। अब ध्यान दो, सोडियम सल्फेट रिएक्ट किया बेरियम क्लोराइड के साथ, तो क्या किया, ये बेरियम सोडियम की जगह पे आ गया और सोडियम किसकी जगह पे चला गया, बेरियम की जगह पे। तो मतलब कि Na प्लस कंपाउंड में से अगर तुम एक एटम को तोड़ते हो तो आयन के रूप में ही टूटेगा ना, तो Na प्लस आयन और यहाँ पे Ba2 प्लस आयन, मतलब 2Na प्लस आयन और Ba2 प्लस आयन एक दूसरे को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, क्लियर है। तो ये क्या कर दिया, एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया, मतलब कि एक्सचेंज कर लिया एक दूसरे का पोजीशन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें दो आयंस एक दूसरे का पोजीशन रिप्लेस करे अपने अपने कंपाउंड में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो लिख लो, इसको उतार लेना, एग्जांपल में लिखोगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, the reaction in which two ions exchange their position, two ions exchange their position from the reaction in which two ions exchange their position in the reactant is called double displacement reaction. अब ध्यान दो, the reaction in which two ion कौन, सोडियम आयन और बेरियम आयन exchange their position, अपना पोजीशन को एक्सचेंज किया कहाँ पे, रिएक्टेंट में जो इसका पोजीशन था उसको एक्सचेंज कर लिया। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल उतार लो जल्दी, हो गया, ठीक है। तो ये था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो एक क्वेश्चन है उसको बनाते हैं। ध्यान देना किस टाइप का क्वेश्चन आता है तुम लोग का, इससे क्या बोलते हैं,
इक्वेशन से देखते हैं। A solution of substance X, a solution, सब लोग खुद से बनाओगे इसको, क्वेश्चन होमवर्क है, माइनस से आर्टिकल ही क्वेश्चन है। A solution of a substance, a solution of a substance X, substance X is used for whitewashing, is used for whitewashing। इजी हो गया वाइट वॉशिंग का नाम सुनते ही, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। नेम द सब्सटेंस X and write its formula, and write its formula। दूसरा, why is the amount of gas collected, sorry, write the reaction of the substance X, write the reaction of the substance X, write the reaction of the substance X with water, with water, ठीक है। ये होमवर्क बनाओगे सब लोग व्हाट्सएप पे आंसर भेजोगे, ठीक है। चलो हो गया, बहुत से उतार लो।